हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द गिवन फिगर। ओके, यू हैव टू फाइंड द डिजाइन रीजन। ऐसे आपको डिजाइन बनाया गया था, ठीक है। हमने सिंपली ए वाला फिगर बना लिया और उसके बीच से एक ऐसे डायगोनल निकाल दिया। नाउ कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, देखो एक क्वाड्रेंट ए था, ठीक है, और एक क्वाड्रेंट ए वाला था। देखो अगर जो ना दिख पाए तो देखो हम दिखा दे रहे हैं। एक क्वाड्रेंट तुम्हारा ए वाला था, ऐसे था, कुछ ऐसे था। ओके, एक क्वाड्रेंट हो गया और दूसरा क्वाड्रेंट, एक मिनट, हाँ, दूसरा क्वाड्रेंट आपका ए वाला था, ऐसे ए वाला, ठीक है, ऐसे एंड ए वाला। दो क्वाड्रेंट है, ठीक है, एक वाला दो वाला। ओके, नाउ आपके बीच, इसके बीच में जो कॉमन एरिया है, यही वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना था, ए वाला एरिया निकालना है। ओके, नाउ आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप इसका कोई नाम दे दो, ठीक है। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, ओके, इसको बोल दो बी और इसको बोल दो सी एंड इसको बोल दो डी। नाउ अब क्या आपने देखा, ठीक हो, देखो टू फाइंड, आप इसको बोल दो ई, इसको बोल दो आप ई और इसको बोल दो एफ, क्योंकि क्वाड्रेंट है ना, आपको इसका नाम रखना पड़ेगा। लिखो टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कौन सा? डी, ठीक है, डी ई बी एफ। तो डी ई बी एफ आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इज इक्वल टू, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो, इसका डायगोनल इससे मिला दो, ठीक है, आप इसका डायगोनल इससे मिला दो। ओके, नाउ आप देखो हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा बताओ? एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेगमेंट डी एफ बी और डी ई बी के इक्वल होगा। तो लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, डी ई बी आप प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट डी एफ बी। तो लिखो डी एफ बी। ओके, नाउ अब आप देखो इसके जो इस सेगमेंट का जो एरिया होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि सिमिट्री है। तो आप बोल सकते हो, जब दोनों इक्वल कर दोगे तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ सेगमेंट डी ई बी अब प्लस, ये दोनों इक्वल होगा तो इसको भी डी एफ बी को भी डी ई एफ लिख लो, ठीक है। तो इसका 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एरिया ऑफ सेगमेंट डी ई बी निकालना है। ओके, आप कैसे निकालोगे? देखो इसमें देखो डी ई बी, इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। तो इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? देखो इतने का एरिया निकालने के लिए आपको इस सेक्टर में से, ठीक है, हाँ, इतने का एरिया निकालना है ना, तो इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से आपको इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकल जाएगा, उसका 2 टाइम कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो आप एरिया ऑफ डी ई बी कैसे निकालोगे? देखो एरिया ऑफ डी ई बी, तो आप देखो 2
ठीक है, इनटू एरिया ऑफ सेगमेंट DEB। तो एरिया ऑफ सेक्टर ABED, तो ABED माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABD, ठीक है, तो AB और D सिंपल। तो अब आप इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, थीटा कितना है 90 डिग्री और रेडियस कितना है 8 है, ठीक है। तो थीटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा यानी 90/360 इंटू पाई, ओके सॉरी पाई 22/7, ठीक है, इंटू R² मीन्स 8 का स्क्वायर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 8, ओके, एंड हाइट ये क्या है स्क्वायर है ना, तो ये भी कितना होगा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, देखो 2 बाहर ही रहने दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 352/7, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है, 8 4 32 मिलेगा बस। उसके बाद नाउ 2 यहीं रहने दो, जब आप इसका इसे मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दोगे तो 352 माइनस, जब आप इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 224/7, ओके। नाउ जब आप फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो आएगा आपका 1, ठीक है, 128/7। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 256 ठीक है 7। यूनिट क्या था इसका, सारे सेंटीमीटर में थे ना, देखो यूनिट इसका किस में था 8 सेंटीमीटर में था, तो ये क्या है सेंटीमीटर में सब है, ओके। तो आप यहाँ पे इसका यूनिट रख दो, तो यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर आंसर, थैंक यू क्लास, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन होगा इसका एरिया कितना होगा, हमने इसका एरिया निकाला और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरिया आ जाएगा। अब पूछोगे सर इक्वल कैसे हो जाएगा, तो रीजन आप लिख देना ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्रिक, ओके, दोनों को इक्वल कर सकते हो आप, ओके। तो आपका आंसर आ गया 256/7। थैंक यू क्लास।